हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी टाइम एंड कैलेंडर के बारे में। जेएनबी एंट्रेंस में ये क्वेश्चंस आते हैं टाइम के रिगार्डिंग एंड कैलेंडर के बारे में भी कोई क्वेश्चन आते हैं कि ये आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोगों को सभी को पता है कि एक दिन में कितना आवर्स होते हैं, कितना घंटे होते हैं। ये तो 24 आवर्स होते हैं, 24 घंटे होते हैं। तो ये 24 घंटे को दो हाफ में अगर बांट दिया जाए तो कितना घंटा होता है? 12 घंटा, 12 घंटे। ठीक है, 12 आवर्स एंड 12 आवर्स ओके ऐड होके क्या होता है? 24 आवर्स। तो 12 मिडनाइट से 12 नून तक, मतलब रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक हम टाइम के साथ क्या लेते हैं? AM। मतलब रात के 12 बजे के बाद क्या आता है? 1 AM, 2 AM, 3 AM ऐसे करके दोपहर 12 बजे तक AM लिख सकते हैं। फिर 12 नून से 12 मिडनाइट तक, मतलब दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक PM लिखना होता है। पोस्ट मेरिडियन, AM का मतलब एंटी मेरिडियन एंड PM का मतलब पोस्ट मेरिडियन। मतलब दिन के 12 बजे के बाद 1 बजे आते हैं तो 1 PM होगा। दिन में 1 बजे को 1 PM और रात के 1 बजे को 1 AM लिखना होता है। तो 24 आवर्स का क्लॉक होता है, तो उसमें दोपहर 12 बजे को कैसे लिखा जाता है? ऐसे 12:00, मतलब 12 बजे, दोपहर का 12 बजा है। 12 आवर्स हो गया है, मतलब रात के 1 बजे से दोपहर 12 बजे तक 12 आवर्स हो गया है। फिर दोपहर 12 बजे से रात के 12 बजे तक कितना? फिर 12 आवर्स हो गया। तो 12 और 12 कितना हुआ? 24। इसलिए रात के 12 बजे को 24:00 लिखा जाता है। मतलब रात के 1 बजे से फिर रात के 12 बजे तक 24 आवर्स कंप्लीट होता है। सो फॉर एग्जांपल 16 आवर्स का मतलब क्या है? 4 PM होता है। अगर 13 आवर्स 1 PM होता है। 13 आवर्स दोपहर 12 आवर्स के बाद क्या आता है? 13 आवर्स होता है। तो 13 आवर्स को क्या बोलते हैं? 1 PM। तो 14 आवर्स को 2 PM, 15 आवर्स को 3 PM, 16 आवर्स को 4 PM एंड सो ऑन। 17 आवर्स को 5 PM, 18 आवर्स को 6 PM। ऐसे 24 आवर्स का भी पता होना चाहिए हम लोगों को। अभी हम देखते हैं कैलेंडर के बारे में। कैलेंडर, सभी के घर में कैलेंडर होता ही है। तो कैलेंडर में देखा है आप लोगों ने, देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। एक साल में 12 महीने होते हैं। और एक साल में कितने दिन होते हैं? एक साल में 365 डेज होते हैं। लेकिन 366 डेज का भी ईयर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? लीप ईयर। लीप ईयर का मतलब आप लोगों को पता है ना? तो लीप ईयर का मतलब है जिस ईयर को आप 4 से डिवाइड कर सकते हो। 4 से अगर डिवाइड होता है उस ईयर को तो क्या होगा? उसको लीप ईयर बोलेगा। लीप ईयर का मतलब उस ईयर में 366 डेज होगा। मतलब 1 ईयर में 365 डेज और 1/4 डे होता है। तो 1/4 4 साल में कितना होता है? 1 साल ज़्यादा हो गया ना। फॉर एग्जांपल 2024 4 से डिवाइड होता है, तो 2024 क्या होगा? एक लीप ईयर होगा जो इस
ये साल चल रहा है, ये लीप ईयर है, ये कैलेंडर में देख लीजिए, इसमें फेब्रुअरी 29 डेज का है। मतलब 366 डेज। 1 डे कहाँ से आए, वो 1/4 होता है ना एक साल में ज़्यादा, तो 4 साल में 4 1/4 ऐड करके कितना है, 1 साल भर गया ना। तो दिस ईयर क्या होगा, फेब्रुअरी मंथ 29 डेज का होगा, क्योंकि एक दिन बढ़ गया, एक दिन ज़्यादा हो गया है इसलिए। तो हमारे जो 12 महीने हैं उसमें कोई कोई महीने में 31 डेज होता है और कोई कोई महीने में 30 डेज होता है, फेब्रुअरी के अलावा। फेब्रुअरी अगर लीप ईयर नहीं है तो 28 और लीप ईयर होता तो 29। तो जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर, 1 2 3 4 5 6 7 महीने 31 डेज का होता है। और बाकी कितना महीने बचा, 5 महीने। 5 महीने का 4 महीने 30 डेज होता है, 30 डेज का होता है। जैसे अप्रैल, जून, नवंबर, ऐसा सितंबर, ये 30 डेज होता है। और फेब्रुअरी तो हमने बता ही चुके हैं कि 28 डेज का होता है अगर लीप ईयर नहीं होता, 4 से डिवाइड नहीं होता। अगर 4 से डिवाइड हुआ उस ईयर को तो 29 डेज फेब्रुअरी को कहलाया जाएगा। ठीक है, ये लीप ईयर कंफ्यूज नहीं होना है। 4 से डिवाइड करो और देखो, अगर डिवाइड होता है वंस एंड टेंथ्स प्लेस का डिजिट अगर 4 से डिवाइड होता है तो वो साल 4 से डिवाइड होगा। 1 और 10 तक ही अब देखना होता है 4 से डिवाइड होता है कि नहीं। एक क्वेश्चन दिया है हमने, इफ़ 10 अप्रैल इज़ वेडनेसडे, मतलब अप्रैल के 10 तारीख अगर वेडनेसडे है तो 10 मई को क्या डे होगा। ठीक है, बीच में तो कोई फेब्रुअरी नहीं है, अप्रैल के बाद मई ही बोला है। अगर फेब्रुअरी होता और ईयर मेंशन होता तो आपको देखना होता कि ये ईयर लीप ईयर है, फेब्रुअरी को 29 लूँ या 28 लूँ। ऐसा हम नंबर ऑफ डेज पहले निकालना होता है ना, तो लीप ईयर को देखना होता है। अभी इस क्वेश्चन में तो ईयर्स का मेंशन नहीं है और फेब्रुअरी भी नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। 10 अप्रैल से 10 मई तक कितना डेज हुआ है, 30 डेज। मतलब सेम तारीख से अगर सेम तारीख को जाएं तो 30 डेज होता है। तो 7 से 30 को डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर क्या मिला, 2। तो वेडनेसडे के साथ 2 ऐड करना होता है। हम गलती से 3 लिख दिए थे, फिर करेक्शन किया है हम, वेडनेसडे के साथ 2 होगा, ये सॉरी 3 लिख दिया मैंने। तो 2 होने से क्या होगा, वेडनेसडे के बाद 2 डेज लेना होता है, मतलब थर्सडे एंड फ्राइडे। तो आंसर क्या निकला, फ्राइडे। मतलब 10 मई को हमारा डे होगा फ्राइडे। ये कुछ हमने 3 लिखा इसलिए गलती, ऐसा लग रहा है कुछ गलती हुआ। आप लोगों को गलती नहीं करना है, ऐसे लिखना है वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो वेडनेसडे को 0 लिखिए, थर्सडे 1 लिखिए, फ्राइडे 2 लिखिए। मतलब हमने ये गलती किया है, ये निकल गया, तो हमको ये 2 ऐड करना होता, मतलब रिमाइंडर 2 हुआ तो 2 ऐड करना होता है। ये हमने करेक्शन कर दिया है। तो वेडनेसडे के बाद 2 डेज ले लीजिए तो आंसर फ्राइडे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।